हेलो, मेरा नाम आशुतोष गौतम है। मैं आपके इस भगवती आईएएस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं एमपीपीएससी के एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल में मैं आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जिससे क्वेश्चन आमतौर पे बनते ही बनते हैं। और जब वो क्वेश्चन बनते हैं तो कहाँ से कैसे बनेंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे अपन उसका आंसर निकालेंगे, ये सभी अपन इस वीडियो में यहाँ पर अपन सीखेंगे। एक बात और कि अपन जब ये पढ़ रहे होंगे तो अपन इसे याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो ये पूरा प्रोफार्मा बना हुआ है, हमें पढ़ना क्या है ये बना हुआ है। तो मैं आपको इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में ये बताऊंगा सामान्य परिचय, गतियों के प्रकार, गतियों के प्रभाव, और ये फिर पूरा आज के जो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो घूर्णन गति, परिचय, उसका प्रभाव और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और साथ में कुछ एमसीक्यूज में आपको दे दूंगा, जिसमें आप कमेंट करके आप बताया जाएंगे पूरा होने के बाद, वीडियो होने के बाद लास्ट में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर जो आज का है, 2 लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आज के पहले लेक्चर से अपन प्रारंभ करते हैं। तो गतियों का परिचय, पहला जो, तो वास्तव में ये जो गति होती है ये सिर्फ पृथ्वी में नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो सभी में ये सभी गतियां पाई जाती हैं। वास्तव में है ये कि हम चूंकि पृथ्वी में रहते हैं इसलिए हम पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे ऊपर दिखता है। तो अब ये गति होती कैसे है? तो पहले कोई विस्फोट हुआ था जिसका नाम आपने सुना ही होगा, बिग बैंग थ्योरी जिसका नाम है। उसके बाद जो स्टार बने, उसके बाद जो प्लेनेट बने, प्लेनेट बनने के बाद वो जिस मोशन में रहे उसी मोशन में वो गति करने लगे सोलर सिस्टम के अंदर। वो अपना उस मोशन में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इसी एक क्रम में पृथ्वी की गतियों का भी अध्ययन हमारे वैज्ञानिकों ने किया, और करने के बाद उन्होंने बताया, कुछ उसके प्रकार दिए, और वो उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी की गतियों के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार हैं। पहला घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति, परिक्रमणीय गति या परिक्रमण गति। जो हम आज कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो इसे कवर करेंगे, परिक्रमणीय गति को कवर नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन घूर्णन गति। तो घूर्णन गति का सामान्य परिचय अगर देख लिया जाए, घूर्णन गति, तो अगर इसे आसान से समझा जाए तो ये कि जब कोई किसी फुटबॉल को एक जगह पर स्थिर रखकर घुमा दिया जाए, जब कोई फुटबॉल अपनी ही जगह पे स्थिर होकर घूमती है, तो एक पॉइंट पर स्थिर होकर जो घूमना है उसका, उस घूमने या घुमाव को या उस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। ऐसे ही अर्थ होती है। अर्थ जब किसी एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है तो उसकी उस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। और ये जो काल्पनिक रेखा है इसे अर्थ की अक्ष कहा जाता है। ये अर्थ जब ऐसे घूमे, पृथ्वी ऐसे घूमे, तो इस गति को घूर्णन गति कहा जाएगा। अच्छा, अब समस्या ये है कि इसकी दिशा क्या होगी, घूर्णन गति की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 2 विकल्प हैं, या तो ये बाएं तरफ घूमे या तो ये दाएं तरफ घूमे। जैसे साइकिल का पहिया होता है, या तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा घूमकर, या तो पीछे की तरफ बढ़ेगा घूमकर। तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है कि ये आगे बढ़े या पीछे बढ़े। तो हमारी अर्थ कैसे घूमती है? तो हमारी अर्थ की जो डायरेक्शन, घूमने की जो डायरेक्शन है, घूर्णन करने की जो डायरेक्शन या दिशा है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। अर्थात 1 मिनट में आपको बताता हूं। जैसे ये अर्थ है,
और मैं सूर्य हूं। अर्थ अगर अपने जगह पे स्थिर होकर ये मोशन करे, ये घूमे ऐसे, तो इसे घूर्णन कहेगा। इसकी डायरेक्शन या तो ये ऐसे घूम सकती है या तो ऐसे घूम सकती है। अब घूमती कैसे है? एक्चुअली अर्थ ऐसे घूम रही होती है। मैं सूर्य हूं तो ये पश्चिम दिशा हो गई, और जहां पर सूर्य होता है, जहां पर सूर्य उगता है, उसे पूर्व दिशा कहते हैं। यानी अर्थ यहां से ऐसे की ओर जा रही है, यहां से ऐसे जा रही है, ये ऐसे जाती रहेगी। जो ये इसका जो ये पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिम है, ये पश्चिम पूर्व की ओर जा रहा है, अर्थात जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही डायरेक्शन है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। अब ये घूर्णन गति के कुछ प्रभाव होंगे जो अपन समझते हैं। तो घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने एक किसी काल्पनिक अक्ष के सहारे एक स्थान पर घूमती रहती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं, और डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होगी। अब इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ऐसे कि ये पोर्शन, ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऐसे घूमेगी। अब जो क्षेत्र सूर्य के सामने होगा वो प्रकाशित हो जाएगा, जो क्षेत्र सूर्य के पीछे होगा वो अप्रकाशित रहेगा। तो प्रकाशित वाले भाग, अब ये वाला क्षेत्र यहां पर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र मेरे सामने है। अगर मैं सूर्य अपने आप को एज्यूम करता हूं तो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र मेरे सामने है। अब ये जो मेरे सामने है तो ये प्रकाशित रहेगा और वो वाला क्षेत्र अप्रकाशित रहेगा। जैसे ये मेरे सामने से दूर हटेगा वैसे ही वो अप्रकाशित हो जाएगा, और जो अप्रकाशित भाग था वो मेरे सामने आ जाएगा और वो प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्षेत्र चलता है, इसी प्रकार ये पृथ्वी घूमती रहेगी। प्रकाशित भाग और अप्रकाशित भाग मेरे पास बारी बारी से बारी बारी से आगे आते रहेंगे। यानी कहा जाए कि जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही होती है तो एक स्थान को अगर अपन ने रेफरेंस ले लिया तो वह स्थान कभी प्रकाशित होता है, कभी अप्रकाशित होता है, कभी प्रकाशित होता है, कभी अप्रकाशित होता है। अर्थात जब कोई क्षेत्र प्रकाशित तथा अप्रकाशित हो रहा होता है तो इस वाली घटना को दिन और रात कहा जाता है। अर्थात जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही होगी तो उसका एक प्रभाव दिन और रात का होना पाया जाता है। यहां सिर्फ दिन और रात की घटना हो रही है, ना दिन बड़े हो रहे हैं ना रात छोटे हो रही, ऐसी कोई घटना नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिन और रात का होना। दूसरा, जब ये पृथ्वी इस प्रकार की गति करती है तो इसके चारों ओर विद्यमान वातावरण में, एटमॉस्फेयर तथा इसमें जो ये पानी जो इसमें है 71% जो ये भरा हुआ है महासागर और समुद्र के रूप में, तो इसमें घूर्णन गति का प्रभाव देखा जाता है। वो ये कि जब ये घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तब जो इसमें पानी है या जो हवा है वो जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहती है। जब पृथ्वी आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, अर्थात उनमें एक फोर्स पीछे की ओर लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हो जाती है, और उस फोर्स का नाम है कोरियालिस बल। यानी पृथ्वी की घूर्णन के कारण एक बल लगता है जिसे कहा गया कोरियालिस बल। इस कोरियालिस बल के कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में कुछ प्रभाव देखे जाते हैं। वो प्रभाव क्या है वो अगले लेक्चर में कभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोरियालिस बल आता है। दूसरा, इसका जो समुद्री और महासागरीय क्षेत्र में प्रभाव दिखता है वो ऐसे कि इनमें कुछ करेंट्स यानी जलधाराएं वगैरह बहती हैं, जिसकी वजह से उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, वो भी इस बल के कारण। अर्थात कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन दिखाई देता है। और एक चौथा इफेक्ट है इसी घूर्णन गति का, वो चौथा इफेक्ट है दैनिक तथा अर्धदैनिक ज्वार का आना।
दैनिक तथा अर्धदैनिक ज्वार की घटना। ये दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार जब हम टाइट्स पढ़ रहे होंगे, ज्वार भाटा पढ़ रहे होंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे और क्लियर कर लेंगे सब कुछ। तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव ये हुआ कि दिन और रात की घटना होगी, दिन और रात की घटना होगी, कोरियालिस बल उत्पन्न होगा, साथ ही जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन, दैनिक तथा अर्धदैनिक ज्वार की घटना होना, ये इसका प्रभाव देखा जाता है। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिन रात का होना तथा दैनिक तथा अर्धदैनिक ज्वार की घटना होना, ये पूछा जाता है। ये टाइड से रिलेटेड है, वहां ज्वार भाटा से रिलेटेड है, तो वहां से वो रिलेट करके पूछता है। जबकि दिन और रात, ये वाला क्वेश्चन काफी बार, ऐसा कोई भी पेपर नहीं जहां पर पूछा ना गया हो। वो बात अलग है कि अब ट्रेंड में इतना ज्यादा आ चुका है कि ये क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी आपसे पूछे किसी भी कॉन्सेप्ट से, तो क्लियर रहना चाहिए कि दिन और रात की घटना, दिन और रात, ना कि समय में चेंज बता रहा है ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गति के कारण होता है। तो ये इसका प्रभाव था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं जो इससे संबंधित है, जो कभी पूछ लिया तो आपसे आना चाहिए। जैसे तथ्य ये हुआ कि पहला तथ्य, ये महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि घूर्णन की दिशा क्या है। तो घूर्णन की दिशा, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व। अच्छा, दूसरा, घूर्णन के कारण क्या हो रहा था? दिन और रात हो रहा था। अब पृथ्वी, अच्छा, दिन और रात हो रहा था, मतलब कि ये हमेशा होता रहेगा दिन और रात, यानी दिन और रात की घटना दैनिक घटना कहलाती है। अर्थात ऐसी गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, दैनिक गति। अच्छा, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल, पृथ्वी का घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये इसके महत्वपूर्ण। एक चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पूछता नहीं है, फिर भी अपन को जानकारी होना चाहिए, जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन की गति कितनी है। घूर्णन गति ये लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमती है। घूर्णन गति इसकी इतनी ज्यादा है। अच्छा, एक यहीं से एक तथ्य है कि मान लीजिए कि पृथ्वी अगर अचानक से घूर्णन बंद कर दे, घूर्णन गति करना बंद कर दे, तब क्या होगा? तो आपको मालूम है कि जैसे ट्रेन में अगर आप चढ़े हों या बस में चढ़े हों और अचानक से ट्रेन और बस रुकती है, तो एक जो साइंस का एक इफेक्ट है आप पे काम करता है, जिसे जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं, जिसकी वजह से जब ट्रेन रुकती है तो आप आगे की ओर जाते हैं, या बस रुकती है तो आगे की ओर जाते हैं, और जब ट्रेन अपने मोशन में या बस अपने मोशन में या गति में आती है तो आप पीछे की ओर जाते हैं। उस जड़त्व के कारण, क्योंकि पृथ्वी पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी 1670 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से घूम रहे हैं। 1670 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब कि अगर ये अचानक से घूमते घूमते रुक जाए तो क्या होगा? हम आगे की ओर चले जाएंगे। आगे की ओर कहां? हम एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएंगे। एटमॉस्फेयर से बाहर यानी पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को छोड़कर हम बाहर निकल जाएंगे। हमारे साथ ये घटना हो, हम बस नहीं, जो इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो मोशन में है, जो गतिमान है, जैसे कि कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, जानवर हो, हम हो, इंसान हो, पेड़ पौधे पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ना। हाँ, हो सकता है पानी पे भी इफेक्ट पड़ जाए, समुद्रों का पानी निकल के बाहर चला जाए। यानी कुल मिलाकर ये कि अगर जब घूर्णन गति समाप्त होती है या अचानक से रुक जाती है तो प्राणी, इंसान, जानवर सब पृथ्वी को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। ये एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो घूर्णन बंद होने पर समस्त प्राणी पृथ्वी को छोड़ देंगे। पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे।
लेकिन एक बात ध्यान रखना आपको, मैंने ये कहा कि पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। घूर्णन बंद होने की वजह से न गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा न घट रहा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अच्छा, प्राणी बाहर चले जाएंगे तो क्या तो घूर्णन खत्म, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया होगा? इस वजह से नहीं, स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप वो एस्केप वेलोसिटी जिसे बोलते हैं पलायन वेग, उस वेग को भी आप लांघ जाते हैं। और जब उस वेग से भी आप आगे चले जाते हैं तो पृथ्वी को आप अपने आप ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। इसमें उसके गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने या किसी प्रकार का परिवर्तन होने से कोई संबंध नहीं है। तो ये है घूर्णन का प्रभाव। पिछले कुछ पेपरों में आए हुए अपन एमसीक्यूज देख लेते हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आंसर तो आ ही जाएगा। तो चलिए पहला एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं जो आपको सामने यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है परिक्रमणीय गति, दूसरा है घूर्णन गति, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो परिक्रमणीय गति, घूर्णन गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दिन और रात हो रहा है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो बी नंबर का है, घूर्णन गति। ठीक, तो इसका आंसर है बी नंबर, घूर्णन गति। दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं, घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन है वार्षिक गति, दूसरा है अर्धवार्षिक गति, तीसरा है दैनिक गति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अपन ने क्या देखा था वहां पे, क्या लिखा था? दैनिक गति। इसका आंसर होगा सी, दैनिक गति। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? ये क्या है, कितना समय लेती है एक चक्कर घूमने में? तो पृथ्वी का घूर्णन काल, ऑप्शन ए है 365 दिन 6 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट और ऑप्शन डी 23 घंटे 48 मिनट। तो आप लोग ध्यान रखना, रटा रहता आपको, या नॉर्मली अपन बोल देते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे नहीं होता। इसका आंसर सी है 23 घंटे 56 मिनट। यहाँ 4 सेकंड मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 4 सेकंड भी होता है। अच्छा, अब मैं आप 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, उसके आंसर भी आप देंगे मेरे को। तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूमती है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण और चौथा ऑप्शन है अपने अक्ष पर घूमती। आपको दिशा बतानी है। इसी क्रम में 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि घूर्णन गति बंद होने पर निम्न घटना होगी, मतलब यह बताना है आपको कि कौन सी घटना होगी। पहला, समस्त जीवों पर गुरुत्वीय प्रभाव बढ़ जाएगा, दूसरा गुरुत्वीय प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तीसरा जड़त्व के कारण जीव पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये मुझे आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देकर बताइएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा जो चैनल है भगवती IAS, प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो भी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।